देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। कोविंद पैनल के 5 सुझाव। पहला, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। दूसरा, हंग असेंबली, किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा, पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चौथा, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। पांचवा, एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें शामिल है स्वीडन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। अभी ऐसी है वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पहला चरण 6 राज्य, वोटिंग नवंबर 2025 में। बिहार, मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। दूसरा चरण 11 राज्य, वोटिंग दिसंबर 2026 में। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड में मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा। बाद का 2.25 साल रहेगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। कमेटी में 8 सदस्य हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, एक वकील हरीश साल्वे, 3 नेता हैं अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, गुलाम नबी डीपीए पार्टी, 3 पूर्व अफसर हैं एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डी सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त।